एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तल्ला उतार कर दिया। लड़का वो तल्ला सुनार के पास ले गया और उससे कहा चांदी का फ्रेम बनाकर इसमें जोड़ दो। सुनार ने कहा कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तल्ला लेने गया तो सुनार ने पूछा ये जूता किस पीर साहब का है। लड़के ने कहा ये पीर साहब का नहीं, ये मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा उठ खबीज की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूता चूम चूम के पागल हो गया है। लड़का ठोकर लगने से गधे के पाँव में जा गिरा। करीब से गुजरी हुई लड़की बोल पड़ी भाई के पाँव चूम रहे हो। लड़का बोला जी भाभी। एक फौजी की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरी शादी हो रही है, मुझे मेरी तस्वीर वापस कर दो। फौजी को बहुत गुस्सा आया। इसने अपने साथी फौजी से काफ़ी सारी लड़कियों की तस्वीर इकट्ठी करके भेज दी और कहा मैं तुम्हारी शक्ल भूल चुका हूँ, जो तुम्हारी है ले लो और बाकी मुझे वापस भेज देना। एक मिरासी 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बेगम फुल मेकअप करके शोहर से आप मेरी अरबी में तारीफ करें। मिरासी अस्तगफिरुल्लाह। नंद भाभी आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हैं? भाभी चटनी बनाते वक्त तुम्हारी तरफ ध्यान कर लेती हूँ, कूटने में आसानी होती है। दोस्त अच्छा तो तुमने इस लड़की के कहने पर सिगरेट नोशी ताश आवारागर्दी तर्क कर दी। पप्पू बेशक। दोस्त फिर तुमने इस लड़की से शादी क्यों नहीं की? पप्पू मैंने सोचा इतनी मुश्किल से जिंदगी सुधरी है, अब इसे दोबारा जहन्नम बनाने की क्या जरूरत है। पप्पू आज बिरयानी बनाऊं या पुलाव? शोर तुम पहले बना लो, हम नाम बाद में रख लेंगे। बाबा जी का कहना है अगर आप चाहते हैं कि बीवी के साथ इंसाफ करें तो दूसरी शादी कर लें। इंसाफ 2 में होता है, अकेली तो खुद जज लगी होती है। आज बड़े दिनों बाद बाबा जी से मुलाकात हुई, सोचा कोई अनमोल बात ही पूछ ली जाए। मैंने पूछा बाबा जी मौका किसे कहते हैं? बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर पीले पीले दांत निकाल हंसते हुए बोले जब मच्छर बीवी की गाल पर बैठा हो। पाकिस्तान में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमिल बनता है, लोग इसके पास रोजगार के लिए तावीज़ लेने पहुंच जाते हैं। मेरी गर्दन में दर्द था, डॉक्टर ने नुस्खा लिख कर दिया। जब स्टोर पर जाकर पर्ची खोली तो लिखा था लंबी तार वाला चार्जर ले लो। कुछ लड़कियों का मुंह इतना पतला होता है कि नादरा वाले भी बगैर पूछे लिख देते हैं जिस्म पर मुंह का निशान। लड़का चाहे जितनी मर्जी अच्छी पोज कर ले, सब इग्नोर करते हैं। लड़की खाली लिख दे मुझे कच्छर काट रहे हैं, नीचे सारे मोटीन लेकर पहुंच जाते हैं। एक आदमी की सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को फ़ोन करके शौहर ने बीवी से पूछा आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से जहर। शौहर प्यार से डार्लिंग तुम खाकर सो जाना, मैं आज देर से आऊँगा। नर्स औरत से मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटा या बेटी? औरत ने जवाब दिया यकीन करें मैंने तो कुछ नहीं मांगा था, मैंने तो नहाने लगी थी, इसके अब्बा से बस तौलिया ही मांगा था। लड़की डॉक्टर साहब मेरी स्किन बहुत मुलायम और नाजुक है और मेरा रंग भी गोरा है, मैं रात को क्या लगा के सोया करूं? डॉक्टर साहब बेटा तुम कुंडी लगा कर सोया करो। फकीर शहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज़ लगाई मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख इसका हाथ पकड़ कर मस्जिद ले गया और बोला ए घर अल्लाह दाए। बीवी ने शौहर को फ़ोन किया कि आकर मुझे अम्मी के घर से ले जाएं। शौहर अभी 2 दिन पहले ही मैं तुम्हें वहाँ का छोड़ कर आया हूँ, थोड़े दिन और रह लो। बीवी नहीं बस आ मुझे ले जाएं। शौहर उकताते हुए लहजे में बोला आखिर मसला क्या है वहाँ तुम्हें? बीवी देखें जी मैंने अम्मी अब्बू से भी लड़कर देख लिया, भाई भाभीयों से भी लड़कर देख लिया, हत्ता के हमसायों से भी लड़कर देख लिया, मगर जो मज़ा आपसे लड़ने में है वो मुझे यहाँ नहीं आया, इसलिए मुझे ले जाएं। दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि टोपियाँ फरोख्त करने वाला एक शख्स इसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक इसकी आंख खुलने पर इसने देखा कि इसकी टोपियों वाला बैग अंदर ले गए हैं और पेन भी रखी हैं। इसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और उससे भी थप्पड़ मारते हुए बोला अन्नी दिया ते रखी ख्याल है, साढ़े दादे सन कुछ नहीं दस गया।
बॉस ने दफ्तर में पोस्टर लगवाया जिस पर लिखा था, मैं बॉस हूँ, ये बात मत भूलना और अपनी हद में रहना। बॉस किसी काम से बाहर गया, जब वापस आया तो मेज़ पर पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था, सर आपकी बीवी का फ़ोन आया था, इनका आपके लिए हुक्म है कि पोस्टर लाकर वहीं लगवाओ जहाँ से उतार कर ले गए थे। मैं हमेशा इन लोगों की गलतियों से सीखती हूँ जो उन्होंने मुझसे मशवरा लेने के बाद की होती हैं। बीवी गुस्से से, जब से मेरी तुम्हारी शादी हुई है मेरी तो ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है, तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। खामद अपने 12 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो बेगम साहिबा ये हजूम मैंने क्या गूगल से डाउनलोड किया है? शादी से पहले बंदा माँ के हाथ के बने गोश्त में भी कीड़े निकाल लेता है, लेकिन सुना है शादी के बाद तो बीवी के बनाए हुए टींडे भी अखलाक के साथ खाना पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एंजॉय करवाना है, आपके चेहरों पे हंसी लाना है, आपको मुस्कुराहट लाना है। इसलिए अगर किसी की दिल आज़ारी हमारे जोक से हुई तो उसके लिए मालूम करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।